तो क्या तेजस्वी यादव ने राज्यसभा की सीट को मैनेज कर लिया है? सवाल इसलिए क्योंकि आज एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान आज मिलने आए तेजस्वी यादव से, मुलाकात की, अंदर में बात हुई और जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से मुलाकात हुई है, बात हुई है और हमने इफ्तार पार्टी की उन्हें दावत दी है। तेजस्वी यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने भी यही कहा कि मुलाकात हुई है और मुझे पार्टी उन्होंने बुलाया है इफ्तार पार्टी पर और आमंत्रित किया है, इसलिए मैं जाऊंगा। दरअसल कुल मिलाकर कहें तो ये सारा जो ताना बाना है वह राज्यसभा के चुनाव में जीतने को लेकर है। आप याद कीजिए कि एक समय वह भी था जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था और एआईएम के विधायक जब ढोल बजाते हुए तेजस्वी यादव के पास पहुंचे थे और कहा था कि मुझे भी पार्टी में शामिल कर लें, लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने शामिल नहीं किया था क्योंकि वह उस अलग मन मिजाज में थे और इस वजह से शामिल नहीं किया। हालांकि उसको लेके काफ़ी उन्होंने हंगामा भी किया था, उनके घर पे बजाते ढोल ताशे के साथ आए थे, बजाते हुए आए थे कि आप मुस्लिमों के हित की बात करते हैं तो मुस्लिम तो हम भी हैं और इसीलिए आप यहाँ पर आप उसमें अगर आप शामिल कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी वजह से अब देखिए जो अब चूंकि समय बदला है, समय कहते हैं कि समय बदलता है तो रणनीति भी बदल जाती है। अब उस समय एआईएम की जरूरत थी कि महागठबंधन में वो शामिल हो और इस वजह से लगातार यह कहते आ रहे थे कि मुझे भी पार्टी में शामिल करें, लेकिन तेजस्वी यादव का रुख उस समय बदला हुआ था और अब चूंकि अब समय बदल गया है, अब जरूरत एआईएमआईएम को नहीं बल्कि जरूरत तेजस्वी यादव को है और इसलिए अब उन्होंने चूंकि कल यहाँ पे तेजस्वी यादव ने बैठक की थी और बैठक में सभी महागठबंधन के जो दल हैं वो सभी पहुंचे थे। आज जब कल यह सवाल पूछा गया विधायकों से कि क्या एआईएमआईएम को बुलाया गया है, सभी लोगों ने कहा कि बुलाया गया है, बातचीत होगी। आज चूंकि हमारे महागठबंधन की बैठक है, अब उन्हें वो कल आएंगे या चूंकि निमंत्रण उन्हें दिया गया है, वो बाद में हो सकता है टेलीफोनिक बात करें या फिर मुलाकात करें, ये तो बात की बात है। और आज देखिए, आज अख्तरुल ईमान यहाँ पे पहुंचे थे और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण स्थिति में बातचीत हुई है और हाँ, उन्होंने कहा 15 तारीख को उन्होंने इफ्तार पार्टी की दावत भी दी है और उन्होंने कहा है कि उसमें तेजस्वी यादव आएंगे, फिर अगली जो बातचीत होनी है वो। तो कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से जो आंकड़ों का जो गणित था वो अब कहीं ना कहीं अब एक सीट के लिए जिस तरह से तेजस्वी यादव के जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह, उनको जिताने के लिए कांग्रेस की बात करें, वाम दल की बात करें, अब एआईएमआईएम की बात करें, तो अब एक तरफ से उन्हें गोलबंद करने की जो कवायद की जा रही थी, अब जिस तरह की तस्वीर दिख रही है वह निश्चित रूप से ऐसे में कहा जा सकता है कि वो जीत हो सकती है, लेकिन असली खेल होना अभी भी बाकी है। क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसके साथ घात करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अब देखना होगा कि क्या वाकई में जो जिसके साथ खड़े दिख रहे हैं उनके साथ रहेंगे या फिर घात करेंगे। पॉजिटिव बात हुई है कि जो लोग भी इस वक्त दलितों की, अक़लियतों की, शोषितों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के हित में, जनहित में, बिहार के हित में ऐसी ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। इस मामले में पॉजिटिव गुफ्तगू हम लोगों की हुई है, लेकिन जाहिर है कि मैं बिहार का प्रभारी हूँ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे एमएलए हजरात से हम लोग की मुलाकात होनी है, उसके बाद हम लोग आप लोगों से और बात कर लेंगे। अरे पॉजिटिव बात हुई है तो पॉजिटिव का मतलब समझिए, पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सीधा सवाल है सर कि आप यकीनन शुभ संकेत है। पॉजिटिव का मतलब ही शुभ संकेत है। जहां पर खड़ा हूं उसके साथ मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है ना, तो आपको तो कह दिया आदिल साहब। अरे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सर्वमान नेता हैं, हमारी जो बात भी हुई है तेजस्वी साहब से हम लोग कन्वे करेंगे अभी बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से, और उसके बाद हम लोग और ब्रीफ करेंगे आपको। ठीक है, वो मौका तो चूंकि नॉमिनेशन के वक्त ही जा चुका। मैंने कहा था जनाब तेजस्वी साहब से
कि इस बार हमें मौका दीजिए और आगे हमारा साथ लीजिए। अब तो नॉमिनेशन का वक्त गुजर चुका है, हम लोग उस बात को भुला रहे हैं और आगे जैसा होगा, मैं समझता हूँ उर्दू की एक पंक्ति में कहता हूँ कि दिल से दिल भी मिल जाएगा, हाथ पर लेकर हाथ चलो, जहाँ तलक है एक ही रास्ता वहाँ तलक तो साथ चलो। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप साथ हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 15 तारीख को अफ्तार में नेता हमारे यहाँ होंगे, उस वक्त आप लोगों को सारी बात बता देंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।